मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? मटका पोरस होता है जिसके कारण इन पोर्स से मटके के अंदर का पानी धीरे धीरे बाहर आता रहता है और बाहर आकर मटके के आउटर सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है। जब हॉट एयर मटके के आउटर सरफेस से टकराती है तो सरफेस पर प्रेजेंट पानी इस हीट को पाकर वेपराइज्ड या एवापोरेट होने लगता है और यह हीट जो वो लेकर के आया है वह हीट वेपर के साथ साथ दूर चली जाती है। एवापोरेशन के कारण मटके के सरफेस से आगे हीट नहीं जा पाती और मटके का पानी ठंडा बना रहता है। तो मटके में पानी ठंडा रहने का कारण क्या है? एवापोरेशन। जैसे यहाँ से बताया गया है कि एक मटका है और यहाँ पर पानी जो है वो धीरे धीरे इन पोर्स से, इस पे जो है सरफेस पर पोर्स होते हैं, धीरे धीरे ये पानी सरफेस पर इन पोर्स से आ जाता है। तो ये आ गया है पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यहाँ आ गए हैं। जब हॉट एयर अपने साथ हीट लेकर के आई है, जब इससे टकराती है तो ये हीट ये पानी के मॉलिक्यूल्स या पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब इसने एब्जॉर्ब कर लिए हीट को तो ये एब्जॉर्ब करके क्या बन जाते हैं? वेपर बन जाते हैं, क्योंकि गर्मी पाकर के जो पानी है वो वेपर या भाप बनता है। अब जब ये वेपराइज्ड हो गया है तो अपने साथ हीट को भी ले जाता है। अब यहाँ से तो हीट ले जा रहा है बार बार, जैसे जैसे हॉट एयर इससे टकराएगी वैसे हीट को पाएगा और ये हीट को निकाल करके वेपर बनते चली जाएगी हर तरफ से। इसीलिए यहाँ तक तो हीट आती है लेकिन इसके आगे कभी जा ही नहीं पाती। धीरे धीरे ये जो पानी है ये अपने अंदर की हीट तो खो ही देता है और बाहर से जो हीट आ रही है वो सरफेस कभी अंदर जाने नहीं देता। इसीलिए जो मटके का पानी है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाता है, यानी भाप बनने की प्रोसेस, पानी से भाप बनने की प्रोसेस, लिक्विड से वेपर होने की प्रोसेस बढ़ जाती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि एक बाल्टी है, बाल्टी में हमने पानी रख दिया है, अब इसे घंटों रखे रहो तो भी इसमें से बहुत कम पानी एवापोरेट होगा, लेकिन इस बाल्टी का यही पानी छत के ऊपर फैला दो, आप देखेंगे कुछ ही देर में 10-15 मिनट में ये जो पानी है ये पूरी तरह से गायब हो गया। मतलब यही पानी, उतना ही पानी यहां रखने पर, सरफेस एरिया ज्यादा सरफेस पर फैला देने पर जल्दी से एवापोरेट हो गया, जबकि बाल्टी में वही पानी जो है वो घंटों दिनों तक रखने पर भी पूरी तरह से एवापोरेट जल्दी नहीं होता है। यानी सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ जाने पर रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल देखें तो ये कपड़ा है जो गर्मी में सुखाया जाएगा और यही कपड़ा सर्दी में सुखाया जाएगा। तो गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, यानी जो पानी है वो तुरंत भाप बनना शुरू कर देता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जबकि सर्दी में ये देर से सूखते हैं क्योंकि वहां ठंडक है, यानी टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर में वेपर या पानी का होना, जिसे हम नमी भी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है जो एयर है उसके अंदर पानी की मात्रा का होना। अब पानी ज्यादा भी हो सकता है एयर में, कम भी। जैसे बारिश के मौसम में देखें तो एयर में पानी बहुत ज्यादा होता है और गर्मी के मौसम में देखें तो ये ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि जो हवा है उसमें पानी नहीं होगा या कम होता है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये भी रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है, इसलिए वर्षा ऋतु में कपड़े बहुत देर में सूखते हैं। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जबकि हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ गई। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है, यानी एवापोरेशन धीमे होता है। और इसीलिए हमने देखा है कि जो वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन, उसके अंदर कपड़े बहुत देर में सूखते हैं क्योंकि एवापोरेशन बहुत धीमे हो रहा है। तो पानी जो है वो वेपराइज नहीं हो रहा है, कपड़ों में ही बना हुआ है, इसीलिए वर्षा ऋतु में कपड़े देर से सूखते हैं। फिर नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड की स्पीड बढ़ जाने पर रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाता है। तो जब विंड स्पीड बढ़ जाती है यानी हवा की रफ्तार तेज होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल है जब हमें कभी किसी चीज को सुखाना है तो कई बार हम उसे फूंक मार के सुखाते हैं और जब फूंक मारते हैं तो वो सूख जाता है, यानी विंड स्पीड, हमने तेज विंड के सहारे उसे एवापोरेट करवा दिया। और पांचवा है नेचर ऑफ लिक्विड। अलग अलग लिक्विड
का रेट ऑफ एवापोरेशन अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल को आप नॉर्मली एक कटोरी में रख दो, ये तुरंत एवापोरेट हो जाएगा, और पानी को रख दो तो ये घंटों तक वहीं बना रहेगा। यानी लिक्विड का अपना एक नेचर है जिसके तहत वो एवापोरेट होता है। कोई जल्दी एवापोरेट हो जाता है और कोई धीमे एवापोरेट। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। बॉइलिंग और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। बॉइलिंग जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पॉसिबल है। कोई सा भी लिक्विड है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वहीं पर ही वो उबलता है। जैसे वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक, तो फिक्स है, जब ये आएगा तभी वो उबलेगा। दूसरा, एवापोरेशन में एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। एवापोरेशन जो कि स्टेट बदलती है, एवापोरेट होता है, पानी एवापोरेट हो रहा है, तो ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है अगर वो एवापोरेशन हो रहा है तो। फिर नेक्स्ट है बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है, यानी पूरा जो है बल्क में एक साथ हम बॉईल कर रहे हैं। जबकि एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ये सरफेस पर होता है। जैसे कि यहाँ पानी है, नदी के ऊपरी सरफेस पर जब हीट रेडिएशन पड़ रहे हैं तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो हैं वो एवापोरेट हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो ये सरफेस पर होने वाला है। जबकि नीचे से हो रहा है, पूरे बल्क में गर्मी मिल रही है, यहाँ पर सरफेस पर, ऊपर सरफेस पर हो रहा है। ठीक, तो ये बल्क फेनोमेना और ये सरफेस फेनोमेना है। बॉइलिंग के समय बबल्स बनते हैं। जब हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो इसमें बबल्स ऊपर की ओर बन के उठते हैं। ठीक, जबकि एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। एवापोरेशन के दौरान बबल्स नहीं बनते हैं, एवापोरेशन में कोई बबल्स नहीं बनते हैं। बॉइलिंग के दौरान कूलिंग नहीं होती है। जब बॉईल होता है तो कूल यानी आसपास का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता है, क्योंकि लगातार बर्नर से क्या मिल रहा है, हीट मिलती जा रही है। ये हीट पाकर के ऊपर उठते हैं, बॉईल करते हैं, पर यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा नहीं होता। जबकि एवापोरेशन के दौरान कूलिंग होती है। जहां एवापोरेशन होता है ये हीट पाकर के यहाँ से दूर चले जाता है, तो इस जगह का जो सरफेस है वो ठंडा रह जाएगा। यानी जैसे ही हीट पाकर के ये ऊपर उठेगा, सरफेस ठंडा बन जाएगा। तो एवापोरेशन के कारण कूलिंग होती है, जबकि बॉइलिंग में ऐसा